ये आत्मस्वरूप योग साधक बंधु सादर नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। आए जीवन को किस तरह से जीना चाहिए ये हम देखते हैं। भाई क्यों उदास बैठे हो? आपका चेहरा और शारीरिक स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी रो पड़ेंगे। किसी ने आपका अपमान किया है, किसी कार्य में असफल होकर मुंह छिपा कर बैठे हो, या फिर बहानेबाजी करके अपना समय नष्ट कर रहे हो। निश्चित ही आप कायर, डरपोक और अकर्मण्य हैं। आप अपनी असफलता या हार का ठिकरा दूसरों पर क्यों फोड़ रहे हो? संसाधन न होने की बहानेबाजी भी आपके मन की उपज है। अरे जरा सोचो, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन एक गरीब किसान के बेटे थे। खेत में हल जोतते समय दृढ़ निश्चय ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि वे हल और बैल खेत में ही छोड़कर भाग खड़े हुए और एक दिन बिखरे पड़े प्रांतों को एकत्रित कर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की एवं उसके प्रथम संस्थापक राष्ट्रपति बने। भगवान कृष्ण के विषय में आपने सुना ही होगा कि जन्म के कुछ ही समय बाद उनको घर छोड़कर जाना पड़ा और पूरे जीवन इधर से इधर भागते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने पूरे विश्व मानवता के सामने गीता जैसे एक सार ग्रंथ को प्रस्तुत किया। करोड़ों वार्ताइयों एवं स्वयं के परिवार में जन्मे आसुरी लोगों का वध करवाया तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष किया। विनाशाय च दुष्कृतम एवं सत्यमेव जयते जैसे उद्घोषों को यथार्थ के धरातल पर उतारा। सीखो इन महापुरुषों से कि कैसे आसक्त एवं संसाधनहीन जीवन को उन्होंने सारगर्भित बना डाला। जन्म लेते ही कोई विद्वान, पूंजीपति, उद्योगपति, प्रवक्ता या नेता नहीं बन जाता। समय के साथ संघर्ष, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प की सीढ़ी पर चढ़कर ही व्यक्ति सफल हो पाता है। God help them who help himself। मेरे छिपे मंतव्य को समझो और देखो, फिर कैसे आपका जीवन प्रवाहित होता है। संसार को देखोगे तो देखते रह जाओगे। यहाँ आपाधापी मची है। हर कोई एक दूसरे को पीछे कर आगे बढ़ने की जुगत में लगा हुआ है, परंतु इनमें से कुछ लोग चुपचाप अंधेरे कोने में अपनी प्रगति का ताना बाना बुनकर सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। तब दुनिया उनको पहचानती है और सम्मान देती है। सम्मान और प्रतिष्ठा पहले से किसी को आज तक नहीं मिली। अरबों की जनसंख्या में प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं। आप बताइए, आप उनमें से कितनों को पहचानते हैं? और जितने जन्म लेते हैं उनमें से आगे किसका क्या हासिल होगा ये तो परमात्मा, गॉड, ईसा या अल्लाह भी जानता है, परंतु आपको कितने लोग पहचानते हैं? आपकी असफलता, दुख में कितने दुखी हुए गिरकर देखो तो शायद एक या दो लोग, परंतु जब आप सफल होंगे तो देखना हजारों लोग एकाएक आपको पहचानने लगेंगे, आपकी जय जयकार करने लगेंगे, आपके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। परंतु आज आप अपने शरीर का बोझ भी ढोने की स्थिति में नहीं है। आप हारे नहीं हैं। आपको आपके मन ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि कभी जीवन में शीशे के सामने खड़े होकर अपना आत्मनिरीक्षण करो। सही ढंग से मुस्कुराकर दर्पण के प्रतिबिंब से अपना हाल पूछो। आपको स्वयं सीख मिल जाएगी। दर्पण तो वही बताएगा जो वास्तविकता है, वरना आपके पूर्व में रहे मित्र और संबंधी तो आपको देखकर ही रास्ता बदल लेंगे। कहीं आप उनसे कुछ मांग न बैठो। आखिर उन्होंने आप पर एहसान का कुछ दिया भी तो आप उसे वापस चुकाओगे कैसे? प्रभु को धन्यवाद दो कि आज का जीवन आपको मिला। यदि क्षण आपका अपना नहीं है तो फिर इसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? उधार या किराए की जिंदगी के क्षण में आपकी जीवन की दुकान चल रही है। इस तरह बेमन आलस्य और भगोड़ा प्रवृत्ति में आप सिर्फ आत्महत्या कर सकते हो। यह सबसे सरल उपाय है। घोर अपराध उस प्रकृति और परमात्मा के प्रति जिसने आपको जीवन दिया फूल सा खिल जाने के लिए और दूसरों को अपनी सुगंध और सौंदर्य से आकर्षित करने के लिए, न कि खिलते ही नष्ट हो जाने के लिए।
पैरों तले रौंदे जाने के लिए। चलो छोड़ो इन बेवजह अवसाद, निराशा और मानसिक अंधकार को। कुछ करना प्रारंभ करो। कुछ कुछ करते करते कुछ न कुछ घटित होने लगेगा। प्रकृति भी आपका साथ देने लगेगी। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर भरी नकारात्मक विचारों को निकाल फेंको। नकारात्मकता ऐसा अंधकार है जिसका कोई और छोर नहीं है। आज तक नकारात्मक जीवन कभी प्रकाशित नहीं हो सका। नकारात्मकता दूर करने के लिए जीवन शैली बदलें। जीवन शैली बदलते ही परिवेश बदलने लगेगा और फिर धीरे धीरे आपकी शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने लगेगा। परिवर्तन की कोई आहट नहीं होती, यह बस चुपके से आता है और फिर सब कुछ गतिशील हो जाता है। आवश्यकता है तो थोड़े दिन के लिए स्थान परिवर्तन कर लो। दुनिया में कोई भी चिकित्सक, मनोचिकित्सक, मार्गदर्शक अपने स्वयं के मन से बड़ा नहीं। सकारात्मक मन के विचारों की ऊर्जा ही आपकी सच्ची मार्गदर्शक सिद्ध होगी। तभी तो हमारे पूर्वजों की एक कहावत, सुनो सबकी करो मन की, आपको पुनः एक सफल उद्यमी, लेखक, किसान, नेता बना सकेगी। मन निश्चय की दृढ़ता की आपके चरित्र को चरितार्थ करती है। सफलता पाने के लिए हमें अपने चरित्र के स्तर को ऊंचा उठाना ही होगा। लोग पत्थर में भी भगवान को पूजकर अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं, तो आपका जीवन सजीव, चंचल मन और चरित्र भला कैसे आपके अनुकूल नहीं होगा। शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए पाचन तंत्र का सुदृढ़ होना आवश्यक है। तभी शरीर के सभी अंगों को यथेष्ट ऊर्जा मिलेगी और हमारा शरीर उपयुक्त कार्य कर सकेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरा निबोधियत, उपनिषद वाक्य को यथार्थ करो। आप ही वह शक्ति हैं जो अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। आज तक किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से किसी को प्रकट करते हुए इतिहास में नहीं देखा, तो फिर आप किसके सहारे और क्यों आशा लगाए बैठे हो कि कोई देवदूत बनकर आ जाए और हमारी सारी समस्याओं को चुटकी बजाकर हल कर देगा और हम पुनः गौरवान्वित हो उठेंगे। गलत, सरासर गलत। इसे मूर्खता ही कहेंगे। आशा तो तब उचित होती जब हमने स्वयं में कुछ किया। बिना किए कभी किसी को कुछ नहीं मिला। प्रतिदान प्रकृति का नियम है, पहले कुछ करो फिर आशा रखो कि हमें कुछ मिलेगा। अंधकार में रहकर ही पड़ेगा। फलस्वरूप आप पैदल हो या वाहन से, बताओ भाई, आज तक बिना चले कोई कहीं पहुंच पाया है? खेत में बिना बोए किसी ने फसल काटी है? बिना बचपन गुजारे कोई एकदम जवान हो गया है क्या? बिना गर्भ धारण किए माँ बन सकी है कोई नारी? बिना विस्फोट एकत्रित किए कहीं कोई विस्फोट कर पाया है कोई आज तक? तो फिर आप कैसे घोर निराशा, असफलता से एकदम उज्जवल चटक भविष्य की संकल्पना कर सकते हैं? बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी बनाएंगे, परंतु आपको बनाने या संवारने में कोई सहयोग नहीं देगा। जीवन बहुत कठिन परीक्षा लेता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बस सब अपने स्वार्थ और आवश्यकता पूर्ति में एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। आपको इन सबसे बचते बचाते अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर आगे बढ़ना है, तभी असफलता आपके चरण चूमेगी। लोग तो आप पर हंसेंगे, फुक्तियां कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, परंतु जब आप सफल होंगे तो वही दुराग्रही आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे और चाहेंगे कि आप अपनी सफल नजरों से उन्हें भी एक बार निहाल लो। असफल नजरों को कोई अपनी ओर देखने को नहीं कहता। कल तक के आपके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार कोई नजर नहीं आ रहा है, परंतु जैसे ही आपने अगड़ाई ली और अखाड़े में जाकर विरोधी पहलवान को चित्त कर दिया, चारों तरफ जय जयकार और पुष्प, धन वर्षा, प्यार की वर्षा, यश की वर्षा से वही मुफरे लोग आपको गदगद कर देंगे। तो फिर जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ही सत्य है, तो फिर उठो जागो और